हाय दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट के ऊपर होने वाला है। ये क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं और ये जो टॉपिक है ये इवोल्यूशन में कवर किया जाता है। आज हम इसी चीज़ के बारे में पूरा पढ़ेंगे। व्हाट इज़ जेनेटिक ड्रिफ्ट? एज अ नेम इंडिकेट दैट जेनेटिक, हमें पता है जेनेटिक मतलब कोई जीन लेवल की बात की जा रही है, दैट इज़ जेनेटिक। और ड्रिफ्ट का मतलब होता है चेंजेस। एज अ नेम इंडिकेट दैट जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब चेंजिंग समथिंग चेंज इन द जीन लेवल। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो जेनेटिक लेवल पे ही चेंजेस की बात की गई है। जेनेटिक ड्रिफ्ट एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। व्हाट इज़, अगर कोई चीज़ में लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो रहा है या लॉन्ग टर्म चेंजेस आ रहे हैं तो वो क्या लीड कर रहे हैं, वो उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट आ रहा है वो एक स्पीशिएशन आता है। अब स्पीशिएशन का मतलब होता है देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अगर कहीं पे न्यू स्पीसीज बन रही है मतलब दैट विल लीड टू द इवोल्यूशन। अगर इवोल्यूशन वहाँ पे हो रहा है तो क्या हो गया, मतलब न्यू स्पीसीज़ की फॉर्मेशन हो गई। अगर न्यू स्पीसीज़ बन गई वहाँ पे, वो चेंजेस जो होंगे वो हेरिटेबल भी होंगे, वो आगे आने वाली प्रोजेनिस में देखने को मिलेंगे। और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो इट वाज गिवन बाय द सीवेल राइट, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक ड्रिफ्ट का ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया था। अब यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज़ जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है जिसमें लिखा है कि इट इज़ अ रैंडम चेंज। अब रैंडम चेंजेस का मतलब होता है कोई रैंडम चेंज मतलब डायरेक्शनल लेस, कोई भी बोल के नहीं आ रहा है कि यहाँ पे चेंजेस होने हैं। मतलब ये एक रैंडम तरीके से चेंजेस होते हैं पॉपुलेशन के बीच में, जीनोटिपिक लेवल पे होते हैं। इट काज चेंज इन द एलेलिक फ्रीक्वेंसी और सिग्निफिकेंस इन द स्मॉल पॉपुलेशन। अब स्मॉल पॉपुलेशन में क्यों देखने को मिलेगा जेनेटिक ड्रिफ्ट? बिकॉज अगर मान लो कहीं पे 20 इंडिविजुअल की, मान लो कहीं पे 2000 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन है और वहाँ पे अगर 20 इंडिविजुअल की डेथ हो भी जाती है तो चेंज जो होगा वो निग्लिजिबल रेट का होगा, मतलब वो हुआ ना हुआ बराबर ही होगा। तो इट इज़ नॉट सीन इन द लार्जर पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होगा वो स्मॉलर पॉपुलेशन में ज़्यादा विजिबल होगा। वाई? क्योंकि अगर कोई कहीं पे 20 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन है और वहाँ से अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो भी रही है और वहाँ से 8 इंडिविजुअल की डेथ हो भी जाती है तो इसका जो इफेक्ट होगा वो मोस्ट विजिबल होगा। ठीक है, इसीलिए इट इज़ सिग्निफिकेंस इन द स्मॉलर पॉपुलेशन। अब इसके काउज क्या हो सकते हैं, क्यों किस लिए जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है और कौन कौन सी वजह है जिससे जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है माइग्रेशन काउज जेनेटिक ड्रिफ्ट। और दूसरा जो होता है वो नेचुरल कैलेमिटीज़ और डिजास्टर, रैंडम डेथ होगी कहीं पे, इन सब की वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलता है। उसके बाद आता है देयर आर 2 टाइप ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। फर्स्ट आता है बॉटलनेक इफेक्ट, सेकेंड इज द फाउंडर इफेक्ट। ये जो बॉटल नेक इफेक्ट होता है ये नेचुरल कैलेमिटीज़ या एनी नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो सकता है। डेथ बाय नेचुरल डिजास्टर, डेथ बाय डिजीज, डेथ बाय ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, हंटिंग की वजह से हो सकता है। इसका जो इफेक्ट है इन सब चीज़ों की वजह से देखने को मिलता है। और दूसरा जो फाउंडर इफेक्ट होता है उसमें सिर्फ एक ही रीज़न होता है, वो होता है माइग्रेशन। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाउंडर इफेक्ट किस वजह से होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट में कौन सी वजह है जैसे जो जिसकी वजह से फाउंडर इफेक्ट देखने को मिलता है। बट ऐसा होता है कि दोनों का मतलब जो भी टाइप है, बॉटल इफेक्ट हो गया या फाउंडर इफेक्ट हो गया, इनका जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो सेम ही होता है। अब रिजल्ट क्या होगा? स्पीशिएशन। ठीक है, अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ स्पीशिएशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीसीज। रिजल्ट में देखें अगर इन दोनों का रिजल्ट ये है कि वेरिएशन जो होगी वो बहुत कम हो जाएगी। अब वेरिएशन का मतलब थोड़ी देर में बताती हूँ। वेरिएशन बहुत कम हो जाएगी।